आज मेरे पास दो ग्रैंड विटारा खड़ी हुई हैं और खड़ी इसलिए करी हैं क्योंकि दोनों वेरिएंट बहुत स्पेशल है और कंपैरिजन करने का मन कर रहा था। और आप जब ये कंपैरिजन देख लोगे तो आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको ग्रैंड विटारा में कौन सा वेरिएंट चूज करना है। ये है ग्रैंड विटारा का। अगर आप मेरे राइट साइड में बात करोगे डेल्टा प्लस, इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अगर प्लस लगा हुआ है तो भाई ये जो है हाइब्रिड गाड़ी है। और लेफ्ट साइड में बात करते हो, अगर आप अलॉय देख के आइडिया लगा पाओगे कमेंट में बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये है इसका जीटा प्लस, ये भी हाइब्रिड में। पहले ये बेस वेरिएंट था और आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो ये बेस वेरिएंट है। मारुति ने नया वेरिएंट लॉन्च करा है ताकि आपके बजट में जो है ये फिट आ जाए। आज के वीडियो में देखना ये है क्या ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या आपको आज की डेट में भी ये जीटा प्लस वाला ही लेना चाहिए। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट कर अपने कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको जो है ना चाबी दिखा देता हूँ। अब दोनों की चाबी दिखाने में कोई फायदा है नहीं क्योंकि दोनों के अंदर सेम चाबी मिलती है। एक आप देख लो, सामने की तरफ दो बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और अगर आप पीछे देखते हो तो सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। अब चाहे आप सिग्मा ले लो चाहे अल्फा प्लस ले लो, दोनों के अंदर सेम चाबी आपको देखने को मिलती है। अब एक ट्विस्ट है, अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ कैसे है, इसके अलॉय देख के आपको लगेगा कि यार ये नया वाला तो कहीं से नहीं लग रहा है क्योंकि ये डेल्टा प्लस नया वाला है। तो भाई ट्विस्ट ये है कि ये जो जीटा प्लस है वो पहले वाला है, अपडेट से जस्ट पहले जो आ रहा था है 2025 वाला ही, बट अप्रैल से पहले जो आ रहा था ना वो है। अब इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो है 1,60,000 का। तो आज वीडियो में देखना ये भी है कि आपको 1,60,000 कम दे के डेल्टा प्लस लेना चाहिए या फिर 1,60,000 इसके ऊपर एक्स्ट्रा देने चाहिए। एग्जैक्ट क्या प्राइसिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप ये डेल्टा प्लस चूज करते हो तो ये वाला वेरिएंट आपको हाइब्रिड के अंदर 16,99,000, 17 लाख आप एग्जैक्ट जो है पकड़ के चल सकते हो। अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। दूसरी चीज स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसे यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ में लेते हो तो यहाँ पे जो आरटीओ का प्राइस जाने वाला था वो नहीं जाने वाला है क्योंकि गाड़ी जो है हाइब्रिड है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस। अगर आप इसको जीटा प्लस को लेते हो तो भाई ये कॉस्ट करता है 18,60,000। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे 1,60,000 का दोनों के अंदर जो है निकल के आने वाला है। तो अब एक बार आप देख लेना आपको 18,60 देने हैं या 16,99 देने हैं, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं क्या कुछ मिलता है। अब देखो ये नया है ना तो नए से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो हेडलैम्प है वो आपको यहाँ पे जो है हेलोजन के अंदर देखने को मिलती है सिंगल प्रोजेक्टर वाली। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके अंदर भी सेम है, बट फर्क ये है कि भाई यहाँ पे जो है एलईडीज हेडलैम्प का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप नीचे की वाली जो स्किड प्लेट है उसको देखते हो तो यहाँ पे जो सिल्वर वाली है वो देखने को मिलती है, जो कि सेम डेल्टा अगर आप नॉर्मल 1.5 वाला चूज करते हो सेम वहां पे भी आती है। बट जब उसके ऊपर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अंतर है। बाकी जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक आपको दी गई है, यहाँ पे जो क्रोम का यूज है वो मिल जाता है। ऑलमोस्ट लुक वाइज तो बिल्कुल अगर आप देखोगे ना कहीं डेल्टा ही लगती है, और इनफैक्ट डेल्टा ही है। सिर्फ प्लस ऐड होने से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन या इंजन बोनेट के अंदर जो चेंज है ना वही, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अब आ जाओ इस जीटा प्लस पे। अब आप देखो डिफरेंस है दोनों में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सामने से आप देखना एक बार, देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है ना ये ग्रे फिनिशिंग के अंदर मिलती है नीचे वाली स्किड प्लेट, जबकि यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखी है। बाकी जो यहाँ पे क्रोम है वो डार्क क्रोम है और इसमें नॉर्मल क्रोम आपको देखने को मिलता है। सिर्फ इतना अंतर है, और जो हेडलाइट है उसके अंदर फर्क है। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, नॉर्मल हेडलैम्प जो आपको दी जा रही है। उसके अलावा आगे बढ़े तो देखो इसके मिरर्स देखो। सबसे पहले तो ये आपको जो है सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। जबकि अगर आप इसके मिरर्स की बात करते हो तो ये जो है पियानो ब्लैक आपको मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन दिया गया। अब ये जो वेरिएंट है ना ये डुअल टोन है, इसलिए आप इसके मिरर रूफ ये सारी चीजें देखोगे ना कहीं पियानो ब्लैक आपको मिलती है। उसके अलावा क्या डिफरेंस है इसके क्लैडिंग्स, यहाँ पे जो है ये मैट ब्लैक क्लैडिंग्स आपको मिलते हैं, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे तो ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर जो है दिए गए। ये वाला भी जो पार्ट है ये भी सारा ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको जो है दिया गया है। अब देखो और डिफरेंस, यहाँ पे अलॉयज भी नहीं मिलते हैं, टायर साइज बिल्कुल सेम है, 17 इंचेस का आपको मिलेगा एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाला। आगे पीछे दोनों के अंदर डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, बट जबकि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स हैं 17 इंचेस के डायमंड कट वाले वो आपको दे रखे हैं। दोनों गाड़ी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ही आपको मिलती है। बाकी जो हैंडल है वो आपको बॉडी कलर दिए गए, यहाँ पे रुका सेंसर आपको मिल जाता है। लोअर गार्निश आप देख लो, इसके जो ग्लासेस है वो भी अलग है, यहाँ पे यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे नॉर्मल ग्लासेस है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, लोअर गार्निश नहीं मिलती है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी रूफ रेल्स दिए गए हैं, बट अगर आप ऊपर से देखोगे यहाँ पे आपको जो है पेनोरामिक सन रूफ मिल जाती है, पियानो ब्लैक जो शार्क फिन एंटेना है वो दिया गया है। जबकि अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो एंटेना है वो बॉडी कलर के अंदर जरूर से जो है दिया गया है। और देखो एक और डिफरेंस छोटा सा, ये डार्क क्रोम के अंदर आपको देखने को मिलता है ये वाला पार्ट, जबकि इसकी बात करोगे तो ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। सो ये मेन डिफरेंस है अगर आप बॉडी स्टाइलिंग की बात करते हो। और एक डिफरेंस और है वो ये जो बेज है वो अब डेल्टा प्लस पे भी लग गया है हाइब्रिड का, तो डेफिनेटली ये गाड़ी अब हाइब्रिड के अंदर मिलेगी। अब ये आपको कब लेनी चाहिए मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ कि अगर आप सीएनजी गाड़ी लेने जा रहे थे, डेल्टा वाला वेरिएंट चूज कर रहे थे, तो मैं आपको बोलूंगा आप इसको चूज कर लेना, ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि जब मैं आपको बूट दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। चलो आगे और बात करते हैं। देखो यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है बट वाइपर मिसिंग है, जबकि अगर आप सेम टाइम पे इसकी बात करते हो तो यहाँ पे जो वाइपर है वो भी मिल जाता है। कैमरा यहाँ पे दिया गया है, कैमरा तो बाय द वे उसके अंदर भी आपको जो है सेम मिलता है। रियर वाली जो क्लैडिंग है वो डार्क ग्रे के अंदर मिलती है, जबकि अगर आप इस क्लैडिंग की बात करोगे तो ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको जो है दे रखी है। थोड़ा सा रफ वाला चीप वाला फील ज्यादा आता है इसमें, थोड़ा सा प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं लगता है। अब बूट उठा लेते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या कुछ आपको जो ऑफर कराया गया। बटन दबाओ, इस तरीके से आप उठा सकते हो। 373 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। और अब आप देखो डेल्टा प्लस, अब डेल्टा के अंदर सीएनजी अगर आप लेते हो तो बूट स्पेस ज्यादा नहीं मिलता है, और अगर आप अब देखोगे इसको डेल्टा प्लस को तो यहाँ पे जो है ना आपको बूट स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। तो सीएनजी से अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, एवरेज थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, डेफिनेटली ये वेरिएंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 1 लाख रुपए से भी कम का जो डिफरेंस है ना, अगर आप सीएनजी का डेल्टा वेरिएंट चूज करते हो और साथ में डेल्टा प्लस को कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली ये ज्यादा जो है पसंद आने वाला है। बाकी अंदर की तरफ जो लाइट है वो मिल जाती है, यहाँ पे 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको दिया गया है। सीट वगैरह 60-40 स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपको जो है मिलती है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। सीट को 2 स्टेप में आप रिक्लाइन कर सकते हो, सेम सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। इनफैक्ट लाइट वगैरह का जो सारा सेटअप है वो आपको सेम देखने को मिल जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बोनट, दोनों के एक बार खोल लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। लो भाई, बोनेट दोनों के खोल दिए हैं, वो जीटा प्लस वाला है, ये डेल्टा प्लस। अब डेल्टा प्लस पे क्यों मैंने जो है सारा सेटअप आपको दिखाने के लिए स्टार्ट करा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ गया है। अब यहाँ पे जो इंजन है वो है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईसीवीटी ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलता है, जो कि पावर थोड़ी सी कम बनाता है। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करोगे वहां पे 101 bhp के आसपास की पावर मिलती है, यहाँ पे आपको 91 bhp की पावर और 122 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। बट जैसे कि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो यहाँ पे जो इनिशियल टॉर्क है जैसे ईवीज बनाती है वही सेम आपको फील होता है। मोस्टली ये गाड़ी मोटर से चलती है, बट जैसी बैटरी डाउन हो जाती है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, और कहीं भी बेल्ट पुली वाला सिस्टम इसके अंदर जो है नहीं दे रखा है। नॉर्मल इंजन जो है सिर्फ चार्ज करने के लिए काम में आता है, और जब चार्ज हो रही होती है उस टाइम पे भी गाड़ी चलती रहती है, तो ये इसका एडवांटेज है, तो मैं आपको जो है बता रहा हूँ। बाकी जो इसका कंप्रेसर है वो नॉर्मल जो ईवीज के अंदर आता है वही सेम दे रखा है। यहाँ से वॉशर डाल सकते, कूलेंट वगैरह डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। लेआउट वगैरह देख लिया, अब आ जाओ इस जीटा प्लस के अंदर, सब कुछ सेम है, एक भी सिंगल डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। देख लो सारा चीजें, ये सारी चीज आपको जो है मिल जाती है। दोनों गाड़ियां सेम एवरेज क्लेम करती हैं, 27 का कंपनी बता रही है, 45 लीटर का टैंक मिलता है। अगर आप रेंज की बात करोगे ना तो कई लोगों ने टेस्ट करी थी तो 1200 किलोमीटर तक की हाईवे के ऊपर रेंज जो है ये गाड़ी निकाल देती है। अगर आप 45 लीटर फ्यूल भरवाते हो तो 1200 किलोमीटर तक का जो रेंज है ना वो ये गाड़ी आपको निकाल के दे देती है। तो ये सिर्फ वजह है वो इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की। जो बैटरी वगैरह है वो कितने किलोवाट की है, क्या सेल वगैरह ऑफर करती है, कुछ नहीं पता है, बट एक चीज जरूर से पता है वो है वारंटी। बैटरी पैक पे आपको 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की जो वारंटी है वो देखने को मिलती है, और कार पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल। कार पे एक्सटेंड करा सकते हो, बट बैटरी पैक पे ऑप्शन नहीं है कि बैटरी पैक पे आप जो वारंटी है वो एक्सटेंड नहीं करा सकते। तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर रखना। बोनट को करते हैं बंद और अब देखते हैं इंटीरियर में क्या कुछ अलग है। आ जाओ, मैं सबसे पहले आपको जो है ना ये जीटा प्लस वाला ही दिखा देता हूँ अंदर से क्या कुछ अलग है। देखो सबसे पहले तो इसका एक बार इंटीरियर चेकआउट कर लो। इसका इंटीरियर बहुत अलग है, क्योंकि इंटीरियर पे जब बात आई है ना तो इंटीरियर्स पे ही सबसे पहले आपको दिखाई देता है ऐसा कुछ। यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर का यूज किया गया है, लेदर का जो टच है वो आपको देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली ये ज्यादा प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं फील होती है। चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन यहाँ पे आपको दिया गया है। मिरर के सारे कंट्रोल्स वगैरह हैं, डोर लीवर क्रोम के अंदर मिल जाता है। एक छोटी सी चीज है कि अगर आप ये देखोगे ना यहाँ पे हल्का सा, तो यहाँ पे जो है ना हर एक डोर हैंडल के अंदर लाइट मिल जाती है, इमेट लाइट कहने का मतलब, और डैशबोर्ड में भी आपको दे रखी है। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा फील गुड फैक्टर है ना वो यहाँ पे जो ऐड कर देती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर जो HUD है वो भी दे रखी है, वो मिलती कहाँ पे, यहाँ पे जो देख पा रहे होगे। स्टीयरिंग पे बात करोगे क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड बटन आपको दे रखे हैं। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट के बारे में सारी चीजें देखनी है तो डेफिनेटली आई बटन में ऊपर की तरफ वीडियो आ रही होगी, देख लेना, आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, फैब्रिक सीट्स हैं, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ईवी मोड मिल जाता है और ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, चलो मैं आपको एक बार जो है ऑन करके दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शंस है ना वो सारे सेम है, इनफैक्ट जो MID के अंदर सारी चीजें दिखाता है वो दोनों गाड़ियों के अंदर सेम दिखाता है, कोई अंतर नहीं है।
इनफैक्ट इसके अंदर एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है, वो ये गाड़ी TPMS नहीं ऑफर करती है, जबकि डेल्टा प्लस वाला जो है आपको TPMS भी जो है ऑफर करता है, क्योंकि वो अपडेटेड वाला है। बाकी देखो ईवी मोड पे स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आप देख लो इंजन फिलहाल जो है ऑन हो चुका है, वो आप देख पा रहे हो, रेडी मोड दिखा रहा है, इको पे फिलहाल जो है डली हुई है। अगर आप यहाँ से ड्राइव मोड को चेंज करते हो तो आप एक बार नोटिस करना, देखो ये सिटी मोड, पावर मोड, ये 3 मोड्स मिल जाते हैं, और जो हाईएस्ट पावर बनाती है 91 bhp की वो इसी मोड में आपको देखने को मिलती है। और ईवी है तो डेफिनेटली इनिशियल जो टॉर्क आपको फील होगा वो अल्टीमेट है। ये बटन उसके अंदर भी सेम है, यहाँ पे भी आपको सेम मिलता है अगर आप हाइब्रिड जो है यहाँ पे चूज करते हो। उसके अलावा देखो इमिट लाइटिंग है वो ऑन हो जाती है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट है वो अलग मिलता है। ये जो है 9 इंचेस वाला है, जो कि स्मार्ट प्रो प्लस के नाम से आपको देखने को मिलता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ आपको दिखा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात रिवर्स कैमरे की, तो एक बार आप इसकी क्वालिटी चेक कर लो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ऐसी कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। कोई भी जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है, तो ये चीज थोड़ा सा आप क्लियर याद रखना। बाकी ऑटोमेटिक एसी तो आपको मिलता ही है। ऊपर बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर देखोगे हेलोजन लाइट्स आपको दे रखी हैं, सनरूफ को ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आपको देखने को मिलती है। सनग्लास होल्डर चाहिए वो भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखते हो वैनिटी मिरर विद लाइट के साथ में सेम चीज आपको यहाँ पे भी जो है मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं। गाड़ी जो है 6 एयरबैग जो ऑफर कर देती है, साथ में एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाती है। ये तो उसके अंदर भी सेम आता है, बट कुछ और चीजों की बात करें जैसे हैंड ब्रेक, स्लाइडेबल आर्म रेस्ट, ये भी वहां पे सेम मिलती है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे क्या अलग है, क्रूज कंट्रोल तो उसके अंदर भी आता है। एक तो पहला इंफोटेनमेंट बड़ा मिल जाता है, इंटीरियर थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है, 2 ट्यूटर एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाते हैं। आर्किमिस की तरफ से यहाँ आते हैं स्पीकर्स, आर्किमिस की तरफ से आपको डेल्टा प्लस के अंदर भी सेम मिलते हैं। फर्क इतना है कि ये जो स्क्रीन साइज है वहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा आपको मिलता है। इसमें कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप वॉच से जो है अपने AC को ऑन कर सकते हो, गाड़ी को लोकेट कर सकते हो, जियो फेंसिंग मॉनिटरिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलती है, जबकि अगर आप उस डेल्टा प्लस की बात करोगे तो नहीं दी जा रही है। अगर आपको एक बार सनरूफ का व्यू देखना है वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे अगर आप नया वाला जीटा प्लस चूज करोगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप आई बटन में ऊपर की तरफ एक वीडियो आ रही होगी, यहाँ पे देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि नया वाला जो जीटा वेरिएंट है वो क्या कुछ आपको जो है ऑफर करता है। अब मैं आपको एक बार रियर लुक दिखा देता हूँ इसका, कि रियर में क्या कुछ आपको जो है ऑफर करा गया, फिर देखते हैं डेल्टा प्लस। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सारी चीज सेम है, देखो सेम लाइट जो है आपको अंदर की तरफ यहाँ पे भी जो है मिल जाती है। बाकी बात करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि एक जो है आपको A टाइप मिलता है, दूसरा C टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है। यहाँ पे एक ये हुक एक्स्ट्रा जो है देखने को मिल जाता है, बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें वो आपको सेम मिलती है, कोई भी सिंगल डिफरेंस नहीं है। सीट का एक बार कलर कॉम्बिनेशन देख लो, आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। एक बार इसका जो अपना सनरूफ का ब्लाइंड है वो बंद करना है, और अब आ जाते हैं इस डेल्टा प्लस के अंदर। अब आपको चेंजेस जो है बहुत सारे दिखेंगे, जैसे कि इंटीरियर, यहाँ पे डुअल टोन मिलता है, बट ये सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। ये ग्लॉस की जगह मैट के अंदर आ जाता है। चारों जो पावर विंडोज है वो तो मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी गायब हो जाती है, और थोड़ा सा बेसिक लगने लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई आप पैसे जो है थोड़े से कम दे रहे हो। उसके अलावा एडजस्टेबल सीट यहाँ पे भी मिल जाती है, साथ में जो एयर बैग है वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी मिल जाते हैं। एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो आपको दे रखी है, और देखो सेम जो पावर बटन है वो तो मिलता ही है। यहाँ से जो HUD है वो गायब हो जाती है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, सिल्वर टच आपको दिया गया, बट ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर रैप आपको जो है नहीं मिलता है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इस तरीके से बटन दबाओ, देखो अंदर की तरफ सारी चीज़ सेम है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो देखनी कैसे है चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। उसके लिए गेट जो है बंद करना पड़ेगा, ये देखो भाई, चलो इसको एक बार करते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे जैसे ये आपके सामने यहाँ पे जो है डेडिकेटेड TPMS का जो ऑप्शन है वो आपको देखने मिल जाता है। KPM में फिलहाल दिखा रहा है, तो ये चीज डेफिनेटली अप्रिशिएट करने वाली है यहाँ पे। जबकि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो जीटा प्लस के अंदर भी ये चीज जो है नहीं मिल रही है। इंफोटेनमेंट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बट UI वगैरह देखोगे तो सेम है। बाकी वहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह भी मिल जाता है, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेआउट वगैरह चेकआउट कर लो, सेम मोड्स हैं, सेम EV के अंदर आप चला सकते हो, ये चीज़ आप देख लो, सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा फर्क है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है, और डैशबोर्ड में तो डिफरेंस है ही। उसके अलावा देखो यहाँ पे मैनुअल आ जाता है, वहाँ पे ऑटो डिमिंग मिलता है। लाइट्स हेलोजन है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, बट यहाँ से जो सनग्लास होल्डर है वो गायब है। सनरूफ है वो आपको नहीं मिलती है। और चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है, बट यहाँ पे जो लाइट है वो आपको नहीं दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ में जो डिफरेंस आ जाता है।
तो अच्छा खासा डिफरेंस आपको मिलता है अगर आप उसके कंपैरिजन में बात करोगे। और अगर 1,60,000 कंसिडर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर आप जीटा प्लस और डेल्टा प्लस में कंपेयर करते हो तो ज़्यादा बढ़िया जीटा प्लस है डेल्टा प्लस से, वो आपने वीडियो के अंदर भी देख लिया होगा। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे जो है दोनों सी टाइप पोर्ट मिल जाते हैं जो कि 25 वॉट की जो है डिस्चार्ज स्पीड आपको देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो मिलता है। एक ए टाइप है सी टाइप, बट यहाँ पे जैसे कि अपडेट होकर आई है तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है मिल जाती हैं। और देखो यहाँ पे जो हुक मिलता है अपनी आर्म रेस्ट के अंदर वो नहीं है, ये रिमूव जो है कर दिया है नई वाले की स्पेशली। आइसो 40 से टैंकर्स मिल जाते हैं, सीट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी। यहाँ पे जो अपना बैटरी पैक है उसको ब्रीथिंग मिलती रहे उसका पूरा ध्यान जो है यहाँ पे दिया गया है। सो भाई ये सारे डिफरेंस थे और अब जो है इंजन को कर देते हैं बंद और मेनली अब जो है कंक्लूजन कर लेते हैं कि आपको डेल्टा लेना चाहिए, जीटा प्लस लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें। सो भाई आपने जो है सारी वीडियो डिटेल में जो है देख ली होगी, तो आपने वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो कि कहीं ना कहीं जीटा प्लस के अंदर ज़्यादा बढ़िया है ओवर डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस कब आपको लेना चाहिए? अगर आप डेल्टा वेरियंट सीएनजी के अंदर लेने जा रहे थे। बट अगर आप ये था कि भाई आपको हाइब्रिड गाड़ी लेनी है और आपको वैल्यू फॉर मनी की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं जीटा प्लस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 1,60,000 में अलॉय मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिल जाती है, ऑटो हेडलैम्प मिल जाती है, बड़ा इंफोटेनमेंट मिल जाता है, 2 ट्यूटर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, रियर में वाइपर ऐड हो जाता है, सनरूफ आपको मिल जाती है और इंटीरियर में ओवरऑल कहीं ना कहीं ये ज़्यादा लग्जूरियस जो है ज़्यादा मिलेगी। बाकी आप भी बता सकते हो आपकी क्या राय है। और भी अगर कुछ चीज़ों की बात करोगे तो यहाँ पे HUD भी मिल जाती है जो कि वो जो है नहीं ऑफर करती है। सो भाई ये था हमारा कंपेरिजन। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा, कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।